तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्या आप लोगों ने उसका रिवीजन किया? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं रिवीजन में? सर नोट्स सर मैं बताऊं, क्वेश्चन से उनको वापस प्रैक्टिस करेंगे और जो लिखा है सर उसको वापस मतलब रीड करके। यस सर। हाँ, जो लिखा है उसको रीड भी करना है और लिखना भी है अपने हाथों से एक बार, सर जो ठीक है? लिखा है सर, जो भी हमने प्रोपोजिशंस प्रूव किए थे उसको फिर से अपने से प्रूव करके, और जो आपने प्रॉब्लम्स कराई थी उनको करके सर रिवाइज करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। जो भी प्रिपोजिशंस आपने हमने प्रूव करी है क्लास के अंदर, वो आपको अपने आप करनी है बिना देखे प्रूफ। और जो भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, और जो आपको मटेरियल मिला हुआ है उस मटेरियल से भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। तो आपका टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। यस सर। सर एक बार आप ट्रायंगल वाला भी बता रहे थे, वो लेंथ हाफ होती है, आपने बोला था सर नेक्स्ट देखने में पूछ लेना। हाँ हाँ हाँ, क्या था आपका टॉपिक, क्या क्या था वो डाउट? सर वो यस वाला सर। जो आपने सर मानस का डाउट था वो आपने होमवर्क में दिया था। अच्छा, तो वो किसी से हुआ नहीं है क्या? सर सर हो गया वो। सर मेरे से हो गया। ओके ओके, तुमसे सही है हो सर, गया। मेरे पास ही है एक मैसेज। ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो पहले हम वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या था। देखिए उसमें ये था कि कोई ट्रायंगल है और ये मिडल पॉइंट है, और मिडल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए से P, और इसे लीजिए M, और ये लाइन पैरेलल है BC के, ठीक है? ये मिडल पॉइंट है। तो आपको शो करना है कि ये N पॉइंट जहाँ पर मीट करेगी ये मिडल पॉइंट होगा। N इज ऑल्सो ए मिडल पॉइंट, ये यही शो करना था ना? नो सर, मेरा नहीं प्रूफ सर। कि सर एम एन जो सर है, एम एन इज सर इक्वल एम टू एन इज हाफ हाफ इंटू ऑफ बी सी। BC। सर उसमें ये प्रूफ करना ओके है ओके कि ओके एम पी पैरेलल होगी बी सी के और मिड ओके, सर पॉइंट ये तो ये होगा। प्रूव हटा करना है देता कि हूँ। AN इक्वल्स टू CN। ओके, मतलब मुझे दो बातें गिवन है। जो मुझे एम गिवन इज है, इक्वल टू एम बी। एक तो मुझे क्या गिवन है, MN इज इक्वल्स इक्वल हाफ टू BC। हाफ ऑफ BC। बी सी। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है? M is the midpoint of एम इज AD. एम इज द इक्वल मिड टू पॉइंट एम ऑफ ए बी। बी। एम इज ओके, इक्वल टू M एम बी। is the midpoint of AB, ठीक है? एक मुझे ये गिवन है, तो ये दो चीजें मुझे गिवन यस है, सर। राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मुझे ये दो चीजें गिवन है तो मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मुझे बताइए? सर AN इक्वल्स टू CN। यस सर। Sir, N is the midpoint of एन इज AC. द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एन इज इक्वल टू एस जी एन। हम्म, तो ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हमको क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M, तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, ओके। और फिर हमको MN की वैल्यू हाफ BC गिवन है, ओके। तो अब बताइए हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर, और सर मैं हमको बताऊं सर। जस्ट होल्ड अ मिनट, हाँ बताओ क्या करना चाहिए? सर मैंने तो इसमें पहले ये किया है कि MN इक्वल्स टू हाफ BC दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले BC का मिड पॉइंट बना लेते हैं एक X। ओके और हम ये फिर कर देते हैं कि MN इक्वल्स टू BX इक्वल्स टू CX। ओके, तो हमने क्या काम करा, हमने बोला लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। ऑफ बी सी। अब क्या करना चाहते हैं हम बताइए? सर अब मैंने ये किया कि मैंने ये कहा कि लेट्स कंसिडर N नॉट बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कंसिडर अनदर पॉइंट N डैश टू बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। सर हमने N ओके डैश को AC का मिड पॉइंट कंसिडर करा है। ओके ठीक है ओके सर। उसके बाद फिर मैंने अब हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम से और उसके मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ जाएगा कि MN जो है वो MN डैश के भी बराबर होगा, वो BD के और CD के इन दोनों के भी बराबर होगा। सर उसके बाद फिर मैंने N पे कंपास की नीडल रख के
और mn के बराबर BC पे एक आर्क बनाया, तो सर मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल NYC। सर फिर मैंने उसमें सर एक साइड लॉन्गर थी और एक साइड शॉर्टर। सर मैंने दो एंगल्स लिए A और B। सर Okay. उस यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, फाइन। देखिए, तो ये डी पॉइंट है, ये हमने मिड पॉइंट लोकेट किया है, तो डेट इज डी इज अ मिड पॉइंट। ओके, अब मुझे एक्चुअली एम एन की लेंथ गिवन है, एम एन की जो लेंथ है वो BC अपॉन 2 है, तो मैं एक काम यस सर, करता हूँ। BC/2। हाँ, तो एम एन की लेंथ अगर BC अपॉन 2 है तो एन और डी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सर MND भी एक वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या हुआ, ये जो लेंथ है एम एन, ये BC अपॉन 2 है, तो ये BC मतलब BD के इक्वल है, तो एम एन जो है वो BD के इक्वल है, राइट। एक बात तो मुझे ये यस पता चल सर। गई। ओके, अब मुझे एक बात और पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो सबसे पहले मुझे शो करना है कि AN इक्वल टू NC, AN इक्वल टू NC मतलब N इज व्हाट इज, ओके फाइन, AN इक्वल टू NC मुझे शो करना है, राइट, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ है, द प्रॉब्लम यही है मेरे सामने, क्योंकि जो यस सर, ये एक नहीं है पेयर है, पैरेललोग्राम। वो जो एक पेयर है वो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन वो पैरेलल तो अभी तक मेरे को नहीं पता है कि वो पैरेलल है, राइट। लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है एम एन इज इक्वल टू हाफ BC, मुझे ये पता है, ये चीज मुझे पता है कि एम एन इज इक्वल टू हाफ BC है। तो अगर इसे मुझे पैरेललोग्राम शो करना है तो या तो मैं ND को MB के इक्वल शो करता हूँ समहाउ, ठीक है। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या वो मैं कर सकता हूँ किस तरीके से, ओके, सर हम्म, हम MD को AC के पैरेलल दिखा सकते हैं सर, MD को, सर एम MD को AC के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल दिखा सकते हैं, MD। MD को AC के पैरेलल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, MD को हम AC के पैरेलल दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका क्या कोई एडवांटेज हो सर मिलेगा हमें? आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। नहीं, तो ब्लर तो नहीं होनी चाहिए। यस सर, ब्लर हो गया सर, थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही है। देखिए, ये दोनों बस इक्वल है, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इसका हमें सर कोई आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। एडवांटेज एज सच दिखाई नहीं दे रहा है। सर ओके, ट्रायंगल MBD और एंगल NDC को हम जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ना, क्योंकि एंगल NCD एंगल MBD के इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड BD इक्वल CD, और जो है MD वो भी। कौन कौन सा ट्राइंगल बोलना? नो सर, नो सर। ये थोड़ा सा, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ होगा एक्चुअली, इट इज नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट प्रूफ नहीं होने वाला है। चलिए मैं इसको अब इसको दूसरी स्ट्रेटजी में इसमें फॉलो करता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मेरे को ये पता है कि mn की जो वैल्यू है वो हाफ BC है, ठीक है, मेरे को इतना पता है कि mn की वैल्यू हाफ BC है। तो और m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट, ओके, फाइन। चलिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ आगे तक, और इसको इतना एक्सटेंड कर लूँ कि जो है ये BC के इक्वल आ जाए, और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगी, ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ओके, तो प्रॉब्लम इसके साथ यही हो रही है कि हमें इसमें पैरेललोग्राम नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको, देखिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, एक बार देख लेते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली, कि हमको ये पता है कि mn जो है वो BC के हाफ BC के इक्वल है, तो मैंने ये एज्यूम यस करा, सर। लेट n इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC, लेट n बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ BC,
ठीक है, सॉरी AC, ठीक है। तो अगर एन AC का मिड पॉइंट नहीं है तो फिर कुछ और होगा डेफिनेटली, ओके। लेकिन MN की वैल्यू हाफ BC मुझको पता है। अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये मुझे पहले से पता है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैंने बोला लेट N1 बी द मिड पॉइंट ऑफ तो N1 आपने बी द N1 मिड कहाँ पॉइंट बना ऑफ रखा है? AC। तो मैंने क्या काम करा, एक दूसरा पॉइंट बना लिया N1, यहां पर कहीं बना लिया, वो N1 बना लिया, और ये ऐसे करके मैंने MN1 को कनेक्ट कर दिया, और ये मिड पॉइंट मैंने माना है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, MN1 is equal to half BC and MN1 is parallel to BC, ठीक है। तो इस बात का Yes, मतलब sir. क्या हुआ, अब सुनना ध्यान से, इस बात का मतलब हुआ MN1 और प्लस इसको अगर मैं क्लब करूंगा इस कंडीशन के साथ, तो मुझे मिलेगा MN1 इक्वल टू MN, ठीक है। ये मिल गया मेरे को। अब मुझे दो बातें मिल गई हैं कि Yes, sir. MN1 जो है वो MN के इक्वल है, तो अगर MN1 और MN आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। Yes, तो sir. इसका मतलब कौन कौन से Yes, एंगल्स sir. इक्वल होंगे, देखो MN1 के अपोजिट तो ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल, और MN के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि MN1 इज पैरेलल टू BC, तो अगर MN1 BC के पैरेलल है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, गेटिंग दिस Yes, पॉइंट, Yes, sir. Yes, sir. For ठीक है, corresponding answer. Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, ठीक है। तो Yes, अब sir. मुझे एक बात बताइए, हाँ, तो क्या मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट। अब अगर मैं ये दोनों एंगल की बात कर रहा हूं, ओके, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इस बात को हम फिगर आउट करेंगे। और साथ में हमको ये पता है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ओके। तो एक बात नोटिस करिए कि क्योंकि MN1 BC के पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल MN1C, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा किस एंगल के साथ, एंगल BCA के साथ, तो वो आएगा 180 डिग्री, वो क्या आएगा 180 डिग्री, गेटिंग इट, ये वाला पॉइंट समझ Yes, में आया, sir. Yes, Yes, sir. sir. Co-interior angles. ठीक है ना, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना। लेकिन जो ये वाला जो एंगल है MN1C, जो ये वाला एंगल है वो बेसिकली इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल है MNA, एंगल MNA प्लस एंगल BCA BCA. इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, इज इट पॉसिबल, क्या ये Yes, पॉसिबल sir. है, ये पॉसिबल कैसे होगा, Sir, 90 डिग्री होने पर ही होगा। ये वाला जो एंगल है, नहीं, ये नहीं। वाला एंगल Sir, और इस नहीं वाले है, Sir, एंगल का नहीं पॉसिबल हो नहीं है। सकता। Sir, 180 से कम आ जाएगा, 180 sir, डिग्री क्योंकि कैसे होगा, कम। सर 180 से कम आ जाएगा बिकॉज दोनों एक्यूट एंगल है। Yes, sir. देखिए ये इन दोनों का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता है, इसके पीछे हमको एक मैथमेटिकल रीजन देना पड़ेगा। देखिए ये जो लाइन है, मान लीजिए मैं एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसे करके ड्रॉ करी, ओके, गेटिंग इट। तो मुझे क्या शो करना Yes, है, sir. मुझे ये शो करना है क्या ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल ये यही है ना, दिस एंगल, तो क्या इन दोनों एंगल का सम कभी 180 हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये मुझे शो करना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या काम करा, मैंने, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, MN और Yes, BC sir. पैरेलल नहीं है, ये बात मुझे पता है पहले से ना, क्योंकि MN1 और BC पैरेलल है। तो मैंने मान लिया कि इसको एक्सटेंड करने पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिल रहा है। तो एक बात नोटिस करिए कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल है वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो दिस Yes, एंगल sir. ऑलवेज ग्रेटर देन दिस एंगल। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, yes, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमको क्या मिल गया, आ कंट्राडिक्शन। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें बताएगी नहीं हमारा एडमिशन होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो हमने क्या एज्यूम किया था, एन बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एन क्या हो गया, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी हो गया। ये हमें शो करना था। बात समझ में आई नहीं आई? एग्जैक्टली सर एक बार रिपीट कर दे, समझ में नहीं आया अच्छे से। अच्छा, तो मैं इसको बड़ा डायग्राम बना के रिपीट करता हूँ। तो मैंने क्या बोला सर था, एक मिनट पीछे करना सर। ये एक ट्राइंगल है, ये ऐसे करके एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का नेम है ABC, और यहाँ पर मैं एक मिड पॉइंट इसका मैंने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट N मुझे दिया है, कोई पॉइंट N दिया है, और जो इस तरह दिया है कि जो MN की वैल्यू है वो हाफ BC के इक्वल है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने ये एज्यूम करा, लेट N1 बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट N1 ले लिया, और N1 जो है मैंने AC का मिड पॉइंट लिया है। ओके, तो जब मैंने AC का मिड पॉइंट N1 लिया है तो मैंने MN को कनेक्ट कर दिया, MN1 को। तो ये जो लाइन होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसके पैरेलल होगी। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये इसके Yes, sir. पैरेलल होगी तो MN जो होगा वो पहले से हाफ BC के इक्वल है, और MN1 भी हाफ BC के इक्वल हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। तो MN1 Yes, और sir. MN इक्वल हो गए। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ Yes, में आ sir. रही है? ठीक है। Yes, sir. अब मुझे केवल ये शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते, ये वाली बात शो करने के लिए मैंने क्या काम करा, मैंने इस बात का यूज किया कि जो BC है वो पैरेलल है MN1 के। तो अगर BC MN1 के पैरेलल है तो एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में ये होगा कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, और क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। लेकिन ये हो नहीं सकता, जो मैंने तुमको यहाँ सर आपकी आवाज नहीं दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये लाइन है, तो दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कभी 180 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ओके, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एंगल। व्हाई? क्योंकि दिस एंगल, सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में? सर आपकी आवाज ब्रेक अच्छा, हो रही है। सर आपके पास आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक काम करो, जल्दी समझने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, ठीक है। अगर उन्होंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया तो मुझे क्या शो करना था कि जो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल कैन नॉट बी एड अप 180 डिग्री विद दिस एंगल। ओके, तो मैं, सर हमने MN को MN1 के इक्वल कैसे? क्योंकि हमको MN हाफ BC के इक्वल गिवन है ना, MN हमको हाफ BC के इक्वल गिवन है, और बाय मिड पॉइंट थ्योरम MN1 भी हाफ BC के इक्वल ही आएगा, राइट। सर जो हमने पीछे स्टेटमेंट लिखी थी इस वजह से करा है। सर आपकी आवाज कट रही है।
हेलो, मेरा नेटवर्क तो ठीक है। हेलो, सर आज वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। सर आ रही है अभी। अब ठीक है, अब ठीक है। तुमको ये समझ में आ रहा है कि मैं कंट्राडिक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर रहा हूँ? देखो, मैं इस वाले एंगल को मुझे x नाम समझ देता नहीं हूँ, आया। इसको मैं y नाम देता हूँ। तो अगर मैं x प्लस y 180 लेता हूँ, y होगा, ठीक है? ओके, तो जो सॉरी x प्लस, हाँ, तो ये वाला एंगल है, ये भी y होगा। मैंने क्या करना था कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री शो करना था ना मेरे को, सर कौन सा एंगल सर? मतलब कंट्राडिक्शन शो करना था ना ब्रेक हो कि गई। दिस कौन एंगल कौन सा एंगल एक बार आप मुझे लग रहा x है वो और y, करके दिखा दीजिए। फ्रीज हो गई x है। और y का जो एडिशन है वो 180 डिग्री नहीं हो सकता, मुझे ये शो सर आप करना है। कुछ लिख भी रहे हो क्या सर? फ्रीज सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है। फ्रीज हो गई है। सर अब आ गई। अब सर आई फ्रीज सर। हो गई थी अभी। आ रही है? सर अब आ गई, लेकिन x प्लस वाई ओके, इक्वल्स टू आगे क्या लिखा है खुद उससे आगे तो मेरे पास नहीं आ रहा। सर आपकी स्क्रीन ब्लर भी हो रही है बहुत। सर ये पिंक वाला नहीं, क्या नेटवर्क तो हो मेरा रहा है? ठीक है। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। तो स्क्रीन ही ब्लर हो गई है। दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन? सर ब्लर दिख रही है। सर पिछली वाली स्लाइड ही है। ब्लड दिख रही है अभी भी? सर अब थोड़ा क्लियर है। नो सर अब क्लियर है। सर अब सारे क्लियर है। अब आगे साफ सर क्लियर। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे पॉइंट ये था, हाँ जस्ट होल्ड अ मिनट, यहाँ पे पॉइंट ये था कि ये दोनों एंगल का जो सम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 180 डिग्री, राइट? तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो दिस एंगल और दिस एंगल का जो सर सम बड़ी होगा वो वाली होगा फिगर में 1। दिखाते सर, इसमें समझ नहीं आ रहा ढंग से और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पर सर आप कह रहे हैं कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 ओके, डिग्री होगा एंड वो वाला एंगल उसके इक्वल है। ये मतलब इससे आगे नहीं आ रहा समझ में। यस सर। जस्ट होल्ड अ मिनट। देखो मैं एग्जैक्टली क्या 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 कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात का ध्यान सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ओके, देखो मैंने ये बोला दिस एंगल शुड बी 180। सर सर आपकी आवाज एंगल क्रैक हो रही ओके, है। अगर ये 180 नहीं है तो मुझे कंट्राडिक्शन मिल जाए। सर बीच बीच में ब्रेक हो जाती है सर, वर्ड ही गायब हो गया। यस सर बहुत बहुत क्रैक हो रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? सर कौन कौन से एंगल आपने 180 बोले सर? बीच में ब्रेक ही हो 130 जाती है। एंड एक्स एंड वाई। ये को इंटीरियर हो गए। फिर सर आगे क्या बोल मेरी आवाज आ क्या आ रही रहा है? है? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही पहले है बताओ क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर आपने एक्स और वाई यस सर। कंसीडर मेरी किया कोई है? स्क्रीन फ्रीज नहीं है। सर तो इसमें एक्स वाई एंगल तो दिख ही नहीं रहे। ये वाला एंगल मैंने एक्स लिया, ये वाला एंगल मैंने वाई लिया है। सर अब आए एक्स वाई एंगल तो। यस सर, सर अब आया एक्स वाई एंगल। यस सर अब ठीक। अब आए? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को क्या शो करना है, मेरे को ये शो करना है कि एक्स प्लस वाई 180 हो नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को ये शो करना है कि x प्लस वाई 180 डिग्री नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों शो कर राइट? तो मैं इसको देखो शो करने जा रहा हूँ कि x प्लस वाई 180 रहा डिग्री है? क्यों नहीं हो सकता है। मैं तुमको क्योंकि सर ट्राइंगल में तीन अरे सुनना तीन बात ध्यान एंगल से का मेरी। सम 180 डिग्री होता है। अब जरा मेरी बात अब मेरा यहाँ सुनना ध्यान से। ये लाइन है, ये दो लाइन मान लो पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन ये निकली यहाँ से, राइट? अब ये ऐसे करके एक लाइन जा रही है इन्हें कट करती हुई, ओके? तो दिस एंगल एंड दिस एंगल कैन नेवर बी इक्वल, मुझे ये शो करना है। ओके, ये दोनों एंगल कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो जस्ट होल्ड अ मिनट, ये दोनों एंगल इक्वल हो नहीं सकते। हाउ इज इट, हाउ, नो इट कैन बी इक्वल, एक्चुअली इट कैन बी इक्वल। सर 180 डिग्री के बाद में सर हम इक्वल क्यों कर रहे हैं? फिर 60 डिग्री पे। नहीं पॉइंट, यस सर। सर एक्स मुझे और वाई एक्चुअली 180 कंट्राडिक्शन डिग्री एस्टेब्लिश इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल क्यों करना पड़ेगा हमें? कि प्रूफ क्यों करना है? सर
हम्म सर एक्स और वाई को हमें 180 डिग्री से कम क्यों प्रूफ करना है? जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, समथिंग इज मिसिंग, सर सर अगर आई एम एंगल मिसिंग एम समथिंग। एन वन सर अगर एंगल एम एन वन एन प्लस अगर एंगल एन वन एन एम 180 डिग्री है तब तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता। एम एन वन एन हाँ, मुझे एक बिल्कुल क्लीन कंट्राडिक्शन को अचीव करना है। तुमने कौन कौन से एंगल को बोला है? सर हमने एंगल एम एन एन वन एन प्लस एंगल एन वन एन एम को हमने 180 डिग्री इक्वल है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया ना। हम्म हम्म तो सर अगर ये अगर 180 डिग्री है तो अगर हम जो है ट्राइंगल एम एन वन एन में देखें और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो एंगल एन एम एन वन एम एन प्लस एंगल एम एन एन वन प्लस एंगल एम एन वन एन इक्वल 180 डिग्री होगा। पर अगर एंगल एंगल एम एन वन एन प्लस एंगल एन वन एन एम पर सम 180 डिग्री है तो एंगल एन वन एम एन 0 डिग्री आ सर जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, M1 NN क्या क्या कह रहे हैं? तुम कौन सा एंगल को 0 डिग्री आ जाएगा बोल रहे हो? उस एंगल का नाम बोलना। सर एंगल एन वन एम एन एन वन एम एम एन एन ये ओके, सही ये है, 0 एंगल डिग्री 0 आ जाएगा। ये एंगल 0 कैसा आएगा? ये यस कैसे सर, बोल रहे हो? ये तो क्योंकि कैसे सर बोल रहे एंगल हो? एम एन वन एन क्योंकि सर एंगल एम एन वन एन प्लस एंगल एन वन एन एम का सम 180 डिग्री है ना। क्यों तो अगर यहाँ इस ट्राइंगल एम एन वन एन पर हम जो नहीं नहीं, एंगल इन सम दोनों एंगल का प्रॉपर्टी सम 180 लगाएंगे। नहीं है। नहीं नहीं, इन दोनों का सम 180 नहीं है, दोनों तो इक्वल एंगल हैं। तुम इसका सम बोल रहे हो ना? अगर एम एन1 जो एंगल एन है वो वन 60 एन हुआ, प्लस एम एन एन वन, इन दोनों एंगल का सम 180 बोल रहे हो ना तुम तो? ये नहीं है, ये नहीं गिवन है, ये हमने स्टैब्लिश नहीं किया है कि इन दोनों का, अगर इन दोनों का सम 180 स्टैब्लिश कर देंगे तो फिर कंट्राडिक्शन मिल जाएगा एकदम क्विकली। हमने बेसिकली इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस ये हो रहा है कि एम एन की वैल्यू है हाफ बी सी, ठीक है? एम इज द मिड सर पॉइंट ऑफ ए बी। जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मुझे एम गिवन था और ये लेंथ मुझे इस लेंथ के इक्वल गिवन थी पहले से ही। और मेरे को यहाँ पर कोई पॉइंट मैं एन ले लेता हूँ, ओके? और मेरे को गिवन था कि एम एन की जो वैल्यू है, ओके, मैंने अभी तक इस बात का यूज नहीं किया शायद, एम एन इज इक्वल टू हाफ बी। अच्छा, एम एन इज इक्वल टू हाफ बी सी है, ये मुझे गिवन है। तो मैंने सर तो किया मैंने क्या काम करा, किया था ना? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन इट। तो सर फिर पीछे मैंने क्या काम करा, रखा है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया मिड पॉइंट एन वन, ओके? अब मेरे सामने क्या सिचुएशन आ रही है कि एम एन जो है पैरेलल है, ओके, बी सी के, ठीक है? एम एन वन, तो एम एन वन इज अ पैरेलल टू बी सी। एक सिचुएशन ये आ गई मेरे सामने, और एक आ गई एम एन इज इक्वल टू हाफ बी सी, लेकिन हाफ बी सी एम एन के भी इक्वल है। तो ये एम एन सर वन, हाँ बोलो। सर ये अगर वाली जो हम यहाँ लेंथ पे है वो इस वाली लेंथ के इक्वल आ गई है, तो डेट इज अ पॉइंट। अब मुझे ये कंट्राडिक्शन स्टैब्लिश करना है कि ये दो लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ओके? तो इक्वल नहीं हो सकती, और एन वन इज अ मिड पॉइंट। कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? सर मैं ये कह रहा था कि अगर सर हम यहाँ पे ये देखें कि एम एन वन और एम एन, तो सर इससे ये अगर हम अपने जो इन दोनों को सेपरेट लाइंस मान रहे हैं तो एन वन और एन से एक सर्कल पास कर सकता है और उसका सेंटर एम पे है। सर अगर हम इस बात को मतलब रॉन्ग प्रूव कर दें तो हमारा ये सर जो कंट्राडिक्शन वो तो इस्टेब्लिश हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। देखो, क्योंकि अगर मैं, हाँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये
अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये ऐसे करके, ओके, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंपास रखकर इतनी रेडियस का सर्किल लूंगा तो वो यहाँ से भी पास होगा, क्योंकि नहीं, यहाँ से नहीं, सॉरी, वो यहाँ से पास होगा और सर एन से भी पास होना चाहिए। हाँ, वो एन से भी पास होना चाहिए। पॉइंट इज दिस, तो मुझे यही शो करना है कि वो एन से पास नहीं होगा अगर वो यस एन वन सर। से पास होगा तो। अब मैं इस बात को शो कैसे कर रहा हूँ, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि ओके, तो अगर जस्ट होल्ड अ मिनट, अगर एक सर्किल एक पॉइंट से अगर इक्वल लेंथ में ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस तरीके से सर्किल पास होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे कंट्राडिक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है और ये लाइन इज अ पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल होने की वजह से जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। कुछ और भी होना चाहिए जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो अगर मैं इस वाले एंगल को नाम दे देता हूँ अल्फा, ओके ओके, इसको नाम दूंगा अल्फा, इसको नाम दूंगा बीटा, इसको नाम दूंगा बीटा, राइट राइट। तो फिर जो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है और यही मुझे शो करना है कि ये नहीं हो सकता। तो जो ये वाला एंगल है ये ये होगा दोनों 180 180 डिग्री है ना? माइनस अल्फा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 180 माइनस अल्फा होगा। ओके फाइन। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है इसे गामा मानता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ए एम और एन को देखता हूँ और मैं इस वाले एंगल को ले लेता हूँ थीटा। तो अगर मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाता हूँ एंगल सम वाली, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, मेरे पास आ रहा है बीटा प्लस गामा प्लस थीटा, बीटा प्लस गामा प्लस थीटा, बीटा प्लस गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। क्या ये दोनों बातें एक साथ होल्ड हो सकती हैं? बीटा प्लस गामा जो आ रहा है वो आ रहा है अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, और यहां से बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है 180 माइनस अल्फा। तो यानी कि 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, यानी सर कि एन 2 वन अल्फा, और एन को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है। जस्ट होल्ड अ मिनट, 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा। तो यहां से जो अल्फा आ रहा है, जो अल्फा आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी आ रही है। अभी तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिला फिर भी, क्योंकि 90 प्लस थीटा बाई 2 भी तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। अल्फा की वैल्यू सर 90 हम से बड़ी आ अल्फा रही है। को इज इक्वल टू सर थीटा प्लस सर आपने एंगल एन को क्या लिया है? किसको? सर एंगल एन। एन ये वाला, यस सर। ये तो 180 माइनस अल्फा ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे थे ना। ओके सर। हम्म, तो सर अगर हमें इसके हमें हमें इसमें निकालना क्या है? थीटा, इनमें से कौन सा निकालना है? हमें कंट्राडिक्शन सर एस्टेब्लिश करना अल्फा है। और सर अल्फा और थीटा तो सर इक्वल होंगे ना? अल्फा ना और थीटा कॉन्ट्रडिक्शन बना इक्वल रहा है सर। क्यों होंगे? सर हाँ, सर एम एन वन इज नॉट पैरेलल टू बीसी सर, ये नहीं सर पैरेलल होगी ना? कौन एम एन वन? यस सर। तो एम एन वन तो पैरेलल ही तो वो दोनों एंगल बीटा बीटा लिए ना ऊपर वाले। एम एन थोड़ी ना पैरेलल गिवन है।
mn पैरेलल गिवन नहीं है सर MN1 mn1 पैरेलल होगी तभी तो ये दोनों एंगल बीटा बीटा सर ले लिए mn गिवन नहीं है, mn1 गिवन है। ओके जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं इस क्वेश्चन को देख के बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा कहीं पर कुछ गड़बड़ है। ओके चलिए अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे पहले। सर मैंने इसी को कंट्राडिक्शन से सर प्रूव किया है। ठीक है वो तुम्हारा मैंने सुना है कंट्राडिक्शन, लेकिन जस्ट लेट मी गिव सम क्लीन कंट्राडिक्शन। मैं सर्किल वगैरह इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा उसके अंदर एक्चुअली। चलिए तो हम आज का क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले तो द क्वेश्चन इज so this is the question for today। सर वो वाला क्वेश्चन कब करेंगे? करेंगे जल्दी करेंगे, डोंट वरी। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. AB parallel to CD, and let AB is equal to 17, BC is equal to 13, CD is equal to 21, and BD is equal to 20. Find the area of the BD जो है वो trapezium। डायगोनल है ना? हाँ बेटा सर ये क्वेश्चन तो कल का होमवर्क क्वेश्चन था सर, डन है। तो BD सर ये तो BD क्वेश्चन जो कल है आपने वो होमवर्क में दिया डायगोनल था है ना सर। हमारा? अच्छा ये क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिया था क्या? ओके यस सर, सर इसका आंसर निकला हुआ है सर, बताऊं? हाँ बताइए क्या आंसर आया इसका। सर आंसर एरिया आया है 228 यूनिट स्क्वायर। ओके ओके 200 इज द राइट क्लास आंसर। नहीं करा दिया था शायद आपने। ओके 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 सॉरी मैं नो सर ये रॉन्ग क्लास क्वेश्चन में दे नहीं दिया, करवाया था। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium with AB is parallel to CD. AB is equal to 20, CD is equal to 12, सर B इक्वल्स टू 20 और 10। 20 लिखा है बेटे 20। Find the area of ACB upon area of ABCD। ये क्वेश्चन करिए। सर ऐसा क्वेश्चन आपने कराया था कल। तो बताओ क्या क्या आंसर है इसका। नो सर नहीं सर करवाया ये था। नहीं करवा रखा। सर डन। क्या आंसर है? सर 5/8। 5/8 is the right answer। सर जो ACB है सर वो CB डायगोनल है ना? क्या बेटा? ACB के अंदर जो CB है वो डायगोनल है ना? CD CB डायगोनल कैसे हो यस जाएगा सर बेटा? 5/8। क्वेश्चन डन। यस सर डन।
CD डायगोनल नहीं होगा। देखिए Yes. इट इज तो हमें सिंपली क्या काम करना है, रेशियो निकालना था और हमको एक ट्रेपेजियम दिया है AB इज पैरेलल टू CD। ऐसे करके हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। इट इज A B C एंड D। तो CD हमको दिया है, सर ओके ए सॉरी बी नीचे आएगा ना? थोड़ा उल्टा हो गया है। सॉरी सर सॉरी सॉरी थोड़ा सॉरी। गड़बड़ा सर गया। ए पहले लिखना था, बी बाद में। तो इसे A, इसे B, इसे C, इसे D लेते हैं। तो जो AB है वो 20 है और जो CD है वो 12 है और आपको रेशियो पूछा गया ACB का। तो ACB ऐसे करके एक हाइट बना ली हमने H। तो जो एरिया ऑफ ACB होगा वो कितना होगा, सर 1/2 सर 20 10H। इंटू H अपॉन ABCD का जो एरिया सर होगा वो हाफ क्या एच होगा, प्लस 1/2 20। H इंटू 20 प्लस 12। 12 सॉरी। तो ये यस कितना सर, हो गया, 16 इंटू हाइट, 16 इंटू 20/32। तो ये कितना हो गया, 5/8। सर 5:8। 5/8। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके 5/8। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सर पिछली स्लाइड पे करना, एक सेकंड। डन। ओके ग्रेट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लेट नहीं है, द डायगोनल्स of ABCD are perpendicular. Prove that AB square plus CD square is equal to BC square plus AD square। करिए। सर ये फिगर कौन सी है? फिगर नहीं दी बेटा क्वेश्चन में। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD है रैंडम। सर रफ फिगर बना सकते हैं कुछ? हाँ आप फिगर बनाइए अपना, फिगर बना के क्वेश्चन होगा। सर ट्रापेजियम पे बना सकते हैं? नहीं ट्रिपेजियम नहीं बना सकते, ट्रिपेजियम नहीं दिया है ना। ट्रिपेजियम कैसे बना देंगे, ट्रिपेजियम दिया ही नहीं है। तो आप एक रैंडम क्वाड्रिलेटर बनाइए जिसके परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं। सर डन। ग्रेट। सर डन। बहुत बढ़िया। सर डन। ग्रेट। और बाकी बच्चों ने किया? ओके तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो हमको पे एक परपेंडिकुलर डायगोनल्स हमने बनाए इस तरीके से।
ओके, और हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो हमने क्या काम करा, इसको नाम दिया एक्स, इस वाली लेंथ को मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया और इसको डी ले लिया। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालता हूँ। तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर प्लस सी प्लस सी स्क्वायर आएगी, स्क्वायर और जो सी डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी सर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर वो प्लस डी डी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए आएगी। स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो आएगा वो ये आएगा। यस सर। और सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली इस वही काम करूंगा तो जो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा वो भी सेम आएगा। यस सर, वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस ए डी प्लस स्क्वायर। स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर 2 मिनट पिछली वाली स्क्रीन पे कर दे सर। डन। सर प्लीज वेट। सर डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन रेक्टेंगल ABCD H is the midpoint of BC. E lies on AD and F lies सीडी सर on, एडी एडी पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। हाँ बेटा कहीं भी लाई कर सकता है, पहले पूरा क्वेश्चन देखो फिर समझ में आएगा। लाइज ऑन AB इन रेक्टेंगल CEFG, इन रेक्टेंगल CEFG H lies on FG। सर आपने तो ऊपर लिखा है एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हाँ, सर यहाँ H पे lies on एच FG2, लाइज। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। ओके। तो एच डी इक्वल 3 है। हम्म तो एच डी इक्वल 3 है। सर एफ डी और एच डी की 3 सेंटीमीटर वैल्यू। What is the positive difference? Between the areas of these two rectangles? ये करिए। सर ये जी कोई अलग ही पॉइंट है सर।
हाँ जी अलग पॉइंट है, तभी आप रेक्टेंगल बना पाओगे ना, वो रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट करके दिया है। सर इसमें सी पॉइंट किस पे लाई कर रखा है? सी, वो तो शुरू में रेक्टेंगल का नाम दिया है ना, ABCD, वो तो शुरू वाले पॉइंट ही है। पहले आप डायग्राम बनाइए तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सर CEFG ट्राइंगल है या CEFHB? CEFG लिखा है ना ट्राइंगल। मैं आपके लिए डायग्राम दिखाऊं बना के क्या? सर नहीं सर, रुक पॉजिटिव जाइए डिफरेंस सर। 2 मिनट रुक जाइए। मतलब 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है आपको। 3 - 2 1 होता है ना, तो 2 - 3 -1 होता है, तो पॉजिटिव डिफरेंस 1 आ गया। आया समझ में? यस सर। सर इसकी फिगर बना दो। ओके, मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। नो सर, बस एक सेकंड रुक जाइए, बन रहा है क्वेश्चन। Anyone got the answer? सर 2 मिनट सर, रुक जाइए। यस सर, 2 मिनट रुक जाइए। सर इसमें H लाइज ऑन FG कैसे है? H lies on FG. सर FG और HG 3 है। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, सर जस्ट होल्ड ऑन। EG होगा वो शायद। सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, मैंने थोड़ा नेम गलत दे दिया।
H lies on FG बोला है ना, H lies on FG बोला है, तो और F कहाँ बोला है, F कहाँ बोला है, AB पर। ओके ओके ओके, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये होगा B, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा F। और जो ये वाला पॉइंट होगा ये होगा D, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा E। अब सही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, अगर आप लोगों से नहीं हुआ है क्वेश्चन अभी तक सर तो। FG और HG 3 दे रखा है। देखिए वेरी क्विकली मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। सर अभी कर रहे हैं। देखो ये एंगल होगा 90 डिग्री, आपको एक एंगल 45 दिया है ना DEC, तो DEC ये एंगल हो गया 45 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो फिर जो यस ये सर, वाला ऐसी भी ट्रायंगल है उसमें भी ऐसे हो जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री ही होगा, और जो ये वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री ही होगा, जो ये वाला एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा, और ये सर एंगल वो भी 90 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। इतनी बात सर वो समझ भी में आ गई सभी 45। लोगों को? यस सर आ गई। ठीक है, यस सर आ तो गई। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब आपको एक बात और समझ में आ जाएगी। देखो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया, आपको सेंटीमीटर। दोनों रेक्टेंगल के एरिया निकालने हैं। आपको एक लेंथ दी होगी HG 3 दी है आपको। देखो ये लेंथ है, ये यस 3 सर, है, तो ये भी 3 है। तो 40 ये 45 के सामने की लेंथ है, तो ये लेंथ भी 3 हो जाएगी, तो ये वाली जो लेंथ है ये हो यस सर। जाएगी 3√2। गेटिंग इट? सर और H क्या है, मिड पॉइंट। √18। √18 कितना होता है? 302। तो सर 300 VH, देखो सर H 3 मिड अंडर पॉइंट रूट है टू ना, कैसा है सर? पाइथागोरस सर थ्योरम लगाओ ना, 300। 3 स्क्वायर प्लस तो 3 स्क्वायर का अंडर रूट। यस सर। नहीं आया समझ में? सर 318। 9 प्लस आपने 9 कौन कितना कौन होता सी है? लेंथ ली है उन सबको सर वो कर दो, ओके आ गया सर, समझ में? हाईलाइट कर दो। समझ आ गया। अब देखो यस सर ये आ गया, आ गया 3√2 हो समझ। गई HC कितना हुआ, ये HC है। ओके, तो अगर HB भी इतना ही होगा क्योंकि ये तो मिड पॉइंट था ना H, तो ये लेंथ भी 3√2 हो यस गई। सर। अब एक बात समझो, यस ये 45 डिग्री एंगल है, ओके, और ये, तो ये 45 वो है तो ये भी कितनी हो गई, फिर 3√2 हो गई। समझ में आ यस रहा है? सर। तो ये हाइपोटेन्यूज यस है सर आ रहा FH, तो FH कितना हो जाएगा, है। FH हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3√2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दूंगा ना। समझ में आ रहा यस है? सर आ FH की रहा है। वैल्यू 6 कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यस सर। यस सर। अब देखो ये सर FG है, 18 FG सर आंसर 2√2:3 है क्या? 2√2:3, लेट मी सी। सर 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 करेंगे ना फिर तो 18 आना चाहिए अंडर। नहीं, रेशो थोड़ा ना पूछा है उसने, ये दोनों का अलग अलग एरिया पूछा है, डिफरेंस पूछा है। नहीं, ये आंसर नहीं है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले मुझे क्वेश्चन पूरा करने देना, ठीक है? देखो तो ये FH कितना हो गया, 6 हो गया, और HG कितना है, देखो ये लेंथ 3 है ना, ये लेंथ HG 3 है, तो जो FG है वो कितना हो गया, 9। तो ये रेक्टेंगल है, तो FG किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा, तो EC कितना हो गया, 9। 9। तो EC कितना हो गया, 9। अब एक बात समझो ध्यान से, अगर ये 9 है तो DC कितना होगा, जो DC सर होगा वो होगा 9/√2। 9/2। यस सर 9 अपॉन रूट 2। समझ में आ गया? तो ये जो
जो बाहर वाला ट्राइंगल है ABCD, जो ट्राइंगल है ABCD, इसकी एक लेंथ 9/√2 है। सर मुझे ये 9/√2 वाला नहीं समझ आया। क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये दोनों साइड इक्वल होंगी ना बेटा। ये यस सर। ED है, ED और DC दोनों इक्वल होंगी। अगर तुम हाँ, ED को x ले लो और DC भी x हो जाएगी ना, तो x स्क्वायर पिछली स्लाइड पे कर दो। प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 सर, स्क्वायर। 9 स्क्वायर। यस तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो x की यस वैल्यू सर। कितनी हो गई? 9/√2। आया समझ में? सब बड़े वाले की 108 है क्या? तो हमें अभी एक्स नहीं पता। 9/√2 निकाल तो दिया ना ये, ओके सर, आ गया, समझ में आ गया। तो ये 9/√2 आ गया DC। स्मॉल रेक्टेंगल की सर और ये 27 जो है हाइट क्या? है, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये हो गया 6√2। ये कितना आ गया एरिया? 54 आ गया। ये एरिया समझ में आया? ABCD का एरिया समझ में आ गया 54। यस सर। अब सर दूसरा रेक्टेंगल क्या है? वो √2 से √2 कर दिया। दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है? CEFG। तो जो CEFG की जो एक लेंथ है वो 9 है। देखो ये लेंथ 9 है ना, 9। सर 27। 9 मल्टीप्लाई ये कितनी लेंथ है? 3, 27। तो यस सर डिफरेंस कितना आ 27। गया? सर वही आया मेरा। सर 27 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस आ गया 54 माइनस 27 इज इक्वल 27 आया समझ में क्वेश्चन? यस यस सर। इस तरह से कर लेना। क्वेश्चन लिखना है। सर बस 9/√2 नहीं निकल रहा, तो और सारा तो निकल गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी हम उसी क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। देखिए एक्चुअली क्या है, हम उसमें जिस चीज को सर्च कर रहे थे वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आगे बढ़े। नो सर। सर डन। ओके सभी का हो गया? यस सर। यस सर डन। देखिए तो मैं फिर से वो चीज एक्सप्लेन करता हूं जो अभी हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस चीज को सर्च कर रहे थे वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है एक्चुअली। तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी, हटाऊं ये स्लाइड? यस सर। यस सर। हटा दीजिए। तो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो अगर ये दो कंडीशन अगर होल्ड हो जाएंगी तब भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि mn जो होगा, n जो होगा वो मिड पॉइंट ही होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये दो कंडीशन मीट कर भी जाएंगे तब भी n को मिड पॉइंट ही होना पड़ेगा AC का। ओके आई शो यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मेरा सर मतलब क्वेश्चन इनवैलिड था। हाँ क्वेश्चन इनवैलिड है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि n इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। लेट मी यस डेमोंस्ट्रेट सर, इट। मतलब सर क्वेश्चन में गलती थी।
सर लेट अभी मी मेरा डेमोन्स्ट्रेट इट, लेट मी डिस्कनेक्ट हो गया। डेमोन्स्ट्रेट इट। अभी आपने क्या बताया कि क्वेश्चन इनवैलिड? मैंने ये बोला था कि हमको ये दो कंडीशन गिवन थी, mn इज इक्वल टू हाफ BC एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि AN इज इक्वल टू NC। ओके, तो एक बार मैं ऐसा होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, मैं यही चीज डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। करूं? तो एक बार मैं अपना तरीका यस बताऊं? सर। जस्ट होल्ड अ Yes, मिनट। sir. अगर क्योंकि कोई मेथड, जो भी मेथड से आप काम करेंगे और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर आप उसका एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मेथड रॉन्ग है, कहीं ना कहीं वो फ्लॉ है उसके अंदर। तो पहले हम अपने चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं, मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं पहले। ओके, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली क्या है, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस यस सर। यस Yes, सर। sir. तो पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, तो ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, राइट। और अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, AB का मिड पॉइंट बनाता हूं। ओके, Yes, sir. तो मैं बनाने जा रहा हूं मिड पॉइंट A, B। तो ये बन गया AB का मिड पॉइंट D। ओके, दिख रहा है आपको D मिड पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस अब मुझे क्या कहा गया था कि जो D की वैल्यू है वो D से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा हाफ BC के इक्वल, ठीक है ना। तो देखो, अब बेसिकली क्या है कि मैं एक सर्किल बनाऊंगा D को सेंटर मानकर, और जो उसकी रेडियस होगी वो हाफ BC के इक्वल होगी। तो BC की लेंथ कितनी है? एक सर आपको किसी सर ने आपको सर आपको म्यूट कर किसी ने दिया। म्यूट कर दिया। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। किसने किया मुझे म्यूट? सर जैद सॉरी। सर जायद। तो देखिए, मैं एक सर्किल बनाने जा रहा हूं और जिसकी सेंटर में D लूंगा और रेडियस लूंगा AB/2। पहले मुझे AB लेंथ निकालने दो, जस्ट होल्ड अ मिनट। लेंथ निकालने का डिस्टेंस और लेंथ ये रही, ठीक है। तो ये मिल गई मुझे। ओके, AB की लेंथ मुझे मिल गई, BC की लेंथ, सॉरी BC की लेंथ मुझे मिल गई 8.1। दिख रही है ना 8.1 लिखा हुआ? Yes, sir. सर हाँ, यस सर। तो मुझे BC की लेंथ मिल चुकी है 8.1। ओके, तो अब मैं क्या काम करने वाला हूं, एक सर्किल बनाने वाला हूं, ठीक है। जब देखिएगा, सर्किल का सेंटर क्या लूंगा मैं? D लूंगा, और जो इसकी जो रेडियस लूंगा वो क्या लूंगा? BC की हाफ, BC के हाफ। सर ठीक है ना। 8.1/2। तो मैं एक सर्किल बनाने जा रहा हूं। सर्किल का टूल कहां गया? ओके, ये रहा सर्किल। तो ये रहा सर्किल, ठीक है। इसका जो सेंटर मैंने लिया वो लिया D, और जो मैंने इसकी रेडियस ली वो क्या लूंगा? रेडियस लूंगा BC का हाफ, यानी कि A/2। A/2, ये बन गया सर्किल, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो सर्किल है, जो AC को एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, यस सर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्किल AC को 2 पॉइंट पे मीट कर जाए। मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं। ओके, अब मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं कि ये सर्किल है वो AC को 2 पॉइंट पे मीट कर जाए। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लोकेट कर लेता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां गया? पॉइंट कहां है? पॉइंट, ये रहा पॉइंट इंटरसेक्शन, ये रहा। तो ये रहा सर्किल और ये रहा AC। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E इस पर लोकेट हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तो वो वाली बात होल्ड कर रही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है सर्किल का वो एक ही आ रहा है AC के साथ, लेकिन ये दो भी आ सकते हैं। इसको दो लाने के लिए मैं क्या काम करता हूं,
जरा देखिएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। मैं इसको Yes, थोड़ा सा, सर अगर इसको बड़ा डायग्राम चाहिए आपको तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। जो डी और ई है वो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। अभी जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी मैं तुमको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा सब कुछ। अब आप ये वाला डायग्राम को जरा अच्छे से देखिएगा। देखिए, अब देखिए आप ये डायग्राम देखिए। अब इस डायग्राम के अंदर जो डी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ये हमने स्टार्टिंग में ए बी का मिड पॉइंट लिया था ना। अब जो जो अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि एम एन की लेंथ हाफ बी सी के इक्वल है और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम की जगह हमने डी ले लिया है, तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो डी ई की लेंथ है वो हाफ बी सी के इक्वल है। यस सर। अब तो देखो ई यहाँ वन पर, होगा सर, वो देखो यहाँ बीसी पर के बीसी इक्वल होगा। कितना है? 12 है ना। ये देखो 12 लिखा है ना बीसी नीचे। यस सर। यस तो मैं सर। अब डी को कनेक्ट करने जा रहा हूँ और डी की लेंथ आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो डी की लेंथ दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले मैंने सेगमेंट डी ई को कनेक्ट किया सर हाफ हो और जाएगी देखो अब मैं डी की लेंथ दिखा रहा हूँ आपको। डी की लेंथ वाला टूल ये रहा, तो ये रहा लेंथ। देखो डी की लेंथ 6 आ गई, दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो मैं डी एफ की लेंथ दिखाऊंगा आपको, डी एफ की लेंथ। तो देखो डी को एफ से कनेक्ट कर दिया और अब मैं आपको डी एफ की लेंथ दिखाता हूँ। तो डी एफ की लेंथ देखो कितनी आ गई, देखो 6 आ गई, दिखा आपको? क्योंकि सब रेडियस है। हाँ, समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। इसका मतलब ऐसा, अब समझ में आया ना? ये क्वेश्चन वैलिड नहीं था। यस सर। यस सर। सर जो वो हमारा सर जो एक और पॉइंट था वो भी 6 है। तीसरे वाला पॉइंट, वो तीसरी वाली लेंथ। हाँ वो भी 6 है। जो डी एफ है वो भी 6 है और जो डी ई है वो भी 6 है। एफ ई भी 6 है। एफ ई तो कुछ भी हो सकता है, हमारा एफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। ए एन मतलब जो ए ई और ई सी को इक्वल प्रूफ करना था। हमें ये शो करना था इस क्वेश्चन में कि जो ई है वो मिड पॉइंट होगा, जो ई है वो एसी का मिड पॉइंट होगा। तो ई तो जो ई के साथ साथ एफ भी मिल रहा है ना, तो एफ तो एसी का मिड पॉइंट नहीं है भाई। देखो ई तो मिड पॉइंट है एसी का, लेकिन एफ तो मिड पॉइंट नहीं है ना एसी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो सर। यस सर। यस सर। मतलब हमें केवल यूनिकनेस दिखानी थी ना, यूनिकनेस नहीं है ना। 2 पॉइंट की पॉसिबिलिटी आ गई ना, जिसमें से एक पॉइंट तो डेफिनेटली मिड पॉइंट है लेकिन दूसरा तो नहीं है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई ऐसा बच्चा है जिसको बात समझ में नहीं आ रही है? ये क्वेश्चन इनवैलिड क्यों है? पर इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था हमें? सर इनवैलिड क्यों है मुझे समझ एफ है, एफ मिल गया, इनवैलिड है, मतलब मुझे नहीं आ रही सर समझ में। देखो ए एन और किसको प्रूफ करना था हमें इस वाली इक्वेशन में? अरे भाई पहले तुम क्वेश्चन को समझ लो, तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। देखो पहले सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इस ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट गिवन है डी। ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। अब एसी के ऊपर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सपोज करो E1 नाम है उस पॉइंट का। कहीं पर भी हो सकता है। हाँ कहीं भी हो सकता है। तो AC के ऊपर कोई पॉइंट E1 एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि DE1 की लेंथ हाफ BC है और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB। 2 बातें गिवन है। तो हमें यह शो करना था, शो दैट E1 is a midpoint of AC. E1 is the midpoint of AC. ये हमें शो करना है। तो मैंने ये शो करा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि E1 midpoint हो AC का। ये देखो ये डायग्राम बता रहा है आपको, क्योंकि ये जो F पॉइंट आ रहा है ये भी तो सेम कंडीशन को मीट कर रहा है ना। यस सर। यस सर। D से लेकर F तक की लेंथ है वो हाफ BC है नहीं है? यस सर। और D मिड पॉइंट है AB का। तो क्या F क्या AC का मिड पॉइंट है क्या? ओके सर। सर मतलब F तो है नहीं मिड पॉइंट।
हाँ, तो एफ तो नहीं है ना एसी का मिड पॉइंट, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, इट इज नॉट सर ये क्वेश्चन नेसेसरी, इनवैलिड है। ओके सर। इट इज नॉट नेसेसरी। सर ये यस क्वेश्चन सर। इनवैलिड है फिर। अरे हाँ भाई हाँ, कितनी बार बोलूं एक बात को, सर तो सर मतलब जब आपने कराया क्यों थे? तो उन्होंने समझ में आया नहीं आया? सारे यस कॉन्ट्रडिक्शन। सर, समझ आ गया। यस सर, हाँ, आ गया समझ। तो वी वर सर्चिंग समथिंग विच डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज व्हाई वी वर फेलिंग एवरी टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक बार आप 9 वाली जो जिसमें आपने मुझे 9 वाला वो समझाया था उस स्लाइड पे कर देंगे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था सर। कौन बस एक की? सर, बस हो गया, थैंक यू सर। सर आप पीडीएफ भेजते हो सर रोज? तुम ग्रुप में देखते हो रोज? यस सर, रोज भेज दो उससे। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadrilateral is called kite. Quadrilateral is called kite. सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप सब नहीं, नेक्स्ट मैं ये टॉपिक? क्वेश्चन भी दूंगा इसी के अंदर, डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन भी दूंगा। ओके ओके सर। If it has two pair of adjacent equal sides, ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल उसको काइट उसको बोलेंगे जैसे कि मान लीजिए एक ये वाला है और एक ये, दोनों इक्वल बनाए, फिर ये ऐसे करके दोनों इक्वल बना दिए, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये ऐसे करके हमने, इसको हम काइट बोलते हैं। यस सर। एडजेसेंट लेंथ। सर इसमें क्या प्रूफ करना है? अभी लिखने दो ना बेटा, तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, थोड़ा पेशेंस रखो और काम करो। इफ ABCD is a kite, prove that part 1 angle ABD is equal to angle CBD. Angle ABD is equal to angle CBD. Part 2 AC is perpendicular to BD. करिए। सर जो आपने जो फिगर बनाया इसमें आप A B C और D दिखा दो। हाँ, तो आप अपने मर्जी से कहीं भी लोकेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में। मैंने लोकेट कर दिए, लो। सर फर्स्ट पार्ट डन। ग्रेट। यस सर, पार्ट 1 डन। ग्रेट। यस सर, पार्ट 1 डन। यस सर पार्ट 1। पार्ट 2 डन। बोथ पार्ट्स डन। बोथ पार्ट डन। सर बोथ पार्ट डन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ABD, एंगल ABD वाला एंगल CBD के इक्वल है, CBD के इक्वल है, ठीक है। तो सर ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगा। जस्ट होल्ड अ पर मिनट। कॉन्ग्रुएंसी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आप यस सर, कॉन्ग्रुएंसी तो निकालना ही नहीं। सर पहले पार्ट में
तो नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इससे ऐसे करके। ओके, तो हमें एंगल ए बी डी वाला एंगल पर और इस वाले एंगल पर सी बी डी इस वाले एंगल पर ये हमें शो करना है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर हमको ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हैं तो हम कैसे शो कर सकते हैं? एनी आइडिया? क्योंकि सर ये इक्वल नहीं होने चाहिए ना। सर अगर ये इक्वल होंगे तो हम दोनों ट्राइंगल को एक्चुअल में क्या कॉन्ग्रुएंट है ये, वो जस्ट होल्ड अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा Yes, ऑर्डर मैंने sir. गलत देखा है। सर बीएसी और डीएसी यहाँ पे Equal converge है। सॉरी यहाँ पे ऑर्डर BC और ऑर्डर गलत DC। देखा है मैंने। वर्टिसिस का जो ऑर्डर आएगा वो ये नहीं आएगा, वो ये आएगा ए बी सी एंड डी, इट इज द ऑर्डर। अब Yes, सही है। sir. यस सर अब हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। सर अब हो जाएगा। Sir, हाँ SSS. एसएसएस यस से सर, सर कॉन्ग्रुएंट हो एस जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। फिर ट्रिपल एस। से इक्वल हो जाएगा। तो जो ये वाला जो एंगल होगा, देखो जो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ए बी बी सी सी और ए डी is सी congruent to triangle CBD by which ABD होगा सर, आपने ABC SSS लिखा है सर, ABD ट्रायंगल ABD sorry होगा। यस सर by एबीडी। SSS congruence। तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे एंगल हमको मिलेगा एबीडी एंगल एंगल सीबीडी। एंगल ए एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीडी। CBD। ठीक है, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल शो कर दिए। यस सर। यस ठीक है, सर। अब मैं इन दोनों को इक्वल लोकेट भी कर देता हूँ। अब मुझे AC और BD को परपेंडिकुलर शो करना है, तो AC एंड BD ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसे शो करने के लिए मुझे कौन कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने पड़ेंगे? देखो सर इस वाले पॉइंट को नाम दे दो X। ट्रायंगल सर तो AXC और ट्रायंगल एबीसी और एबीसी, एडीसी और ट्राइंगल AXB क्या कॉन्ग्रुएंट होगा एक्सडी। ट्राइंगल CXB के? यस सर। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई विच यस टेस्ट? सर यस। यस सर। सर SAS SAS कॉन्ग्रुएंस। तो ये होगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया? तो इससे हमको Yes, क्या sir. मिलेगा? इससे हमको मिलेगा कि एंगल एसी परपेंडिकुलर AXB इक्वल एंगल CXB, और इसका मतलब हो गया एंगल, सर लीनियर पेयर है तो 90-90 होगा ये तो। हाँ लीनियर पेयर हो जाएंगे तो 90-90 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से प्रूफ हो ओके गए। सर। सर सर डी भी हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा और एसी भी। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम Yes, मैं sir. आपको देता हूँ, ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ये प्रॉपर्टी ये है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, सर हमने अभी जो काइट की वो प्रूफ करा वो भी उसकी प्रॉपर्टीज है। हाँ हाँ वो भी स्टैंडर्ड है, ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम equals the sum of the squares of the sides of the पैरेललोग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप जल्दी प्रूव कर लीजिए। प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है। तो
टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं कर देता हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ सर से हाइट ड्रॉप करी। डायगोनल्स का जो सम है वो पैरेललोग्राम की साइड्स के सम के बराबर होता है। हाँ बेटा यही लिखा है, स्क्वायर्स का सम। तो मैं फटाफट से प्रूव कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, उसे करिएगा आप। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो क्लास खत्म। ये ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है सर। ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए डी डी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू बाय ट्राइंगल आरएचएस रूल। बी सी सी वन बाय विच कॉन्ग्रुएंस? सर आरएचएस। बिल्कुल सही, बाय एचएल आरएचएस। एचएल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा ए डी वन इक्वल टू बी सी वन, और हमने इसको एक्स मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ एक्स है। ओके। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, देखो ए सी स्क्वायर निकालता हूं। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर पाइथागोरन थ्योरम से निकालूंगा। देखो ये राइट एंगल है, तो ये कितना होगा, ए बी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ गया। और अगर मैं बी डी स्क्वायर निकालूंगा, तो बी डी स्क्वायर में देखो ये पाइथागोरन थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो ए बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दोनों एक क्वेश्चन समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। सर सेकंड वाले यहाँ देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो, क्या दोबारा क्या बताऊं सर बीडी वाला, बीडी बीडी स्पेस सर। तो ये ट्राइंगल देखो ना, ये ट्राइंगल डी डी वन बी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरन थ्योरम लगा दो। ओके सर। ठीक है। सर आगे ए बी स्क्वायर क्यों, मतलब ये ए बी माइनस एक्स क्यों करें? हमने हाइट बाहर ली थी क्या, अंदर ही तो अरे ली थी। ये देखो ना, ये लेंथ लूंगा ना बीडी, तो बीडी लेंथ क्या होगी, ए माइनस एक्स तो होगी ना। ट्राइंगल देखो ना डी डी वन बी। यस सर, यस सर। ओके सर। तो देखो अब इन दोनों का स्क्वायर का सम कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो इसको मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्या टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये टू ए बी स्क्वायर प्लस टू, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर ये बी सी स्क्वायर के बराबर हो गया, बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया ना। तो देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हुआ, चारों साइड का सम हुआ नहीं हुआ? यस सर हुआ। यस सर। का स्क्वायर। ओके ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल सम ऑफ स्क्वायर्स सर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स। कोई तो डाउट? डायगोनल और प्रूफ हो गया ये। सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को बी सी स्क्वायर क्यों लिखा है? पाइथागोरन थ्योरम लगाओ बेटा इस ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल दिख रहा है सी बी सी वन। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अब मैं फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, देखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी AB is equal to 6, BC is equal to 7, CA is equal to 8. सर BC 6 है कि 7? सर आपने सॉरी बोला 7 है ये।
given that M is the midpoint of AB, फाइंड CM। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय, थैंक यू गुड सर। इवनिंग, गुड सर इवनिंग। एक बार आप पिछले वाले पेज पे कर दीजिए। इवनिंग सर, बाय। कौन सा पेज, ये वाला? यस सर, बस 2 मिनट। मैं उस ग्रुप में इसकी PDF भेज रहा हूँ 2 मिनट में। चलिए ठीक है, ओके, बाय। बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर।